लेकिन अभी आपने काफ़ी एजेंसीज का नाम गिना, जब हमने कनाडा की बात की, तो आपकी नज़र में, क्योंकि आपने दुनिया देखी है और हर मतलब इतने सारे ऑपरेशंस आपने किए हैं, प्लस हर एजेंसी से भी आपकी कॉन्टेक्ट रहे होंगे ऑफिशियली एंड ऑफिशियली, तो इसमें आप ये बताएं कि इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी कौन सी है? सर दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी अगर आप बोलो जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है सर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि यार मेरे लिए सबसे पावरफुल एजेंसी MSS। ओके। अब लोगों को नहीं लगता कि यार कि क्या चाइना तरक्की नहीं कर रहा है सर? बिल्कुल कर रहे हैं, तो चाइना की भी तो अपनी एजेंसी है सर। बिल्कुल। बस कुछ लोग सर दुनिया में कभी रिवील ही नहीं कर पाते कि उन्होंने दुनिया में क्या किया है क्या नहीं। कुछ लोग रिवील करते हैं कि आपको क्या लगता है लोगों को, हमारा यूथ बहुत बारी मुसाद की बातें सुनता है, दिन रात मुसाद के बारे में काम करता है। अगर उन्होंने एक बार हमारे RNW के ऑपरेशन सुनने लग गए, उन्हें पता चला कि हमने इस दुनिया में क्या क्या किया है ना सर, तो दुनिया के सारे एजेंसीज को भूल जाएंगे। देखो हर एजेंसी अपने आप में वो है सर, मैं कभी किसी एजेंसी को बड़ा छोटा, देखो आप अगर मुझसे बोलें कि यार हर आदमी अपना काम कर रहा है सर अपने लेवल पर, अब छोटा सा आप ISI को बोलो, मैं बोलूँ यार आप अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। आप एनिमी को कभी कमजोर नहीं समझ सकते, ये नहीं कह सकते मैं पावरफुल और नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आप एक चीज़ मुझे ये बताओ सर, आप 2 सोल्जर में आपको अगर मैं एक बोलूँ कि यार एक हमारा सोल्जर या एक US का सोल्जर या एक पाकिस्तानी सोल्जर या कोई भी, आप दोनों सोल्जरों में से कब कंपेयर कर ही नहीं सकते सर। सोल्जर है सर, सही कह, है ना, आप कभी कंपेयर थोड़ा कर सकते हो 2 सोल्जर में से सर। हाँ ये चीज़ है यार, कभी किसी को मौका मिल गया, आप जैसे आप जर्नलिज्म करते हैं, कोई खबर आपको मिल गई सर, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जर्नलिस्ट को नहीं आता सर। एग्जैक्टली। आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका लक अच्छा था कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई सर। उस वक्त आपका टाइम था, सर, उस टाइम आपका वक्त था। तो इससे ये कहीं प्रूफ नहीं होता कि उसको जर्नलिज्म नहीं आती। तुम शुक्र अदा करो उस ईश्वर का कि तुम्हें खबर पहले मिल गई। जैसे कोई एजेंट है, रॉका एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, दूसरी एजेंसीज जब आइडेंटिफाई अगर कुछ ऐसा कर लेती हैं, अब नहीं भी करती, तो एजेंट्स को ट्रैप करने में क्या क्या तरीके वो इस्तेमाल करती हैं? सर देखो किसी भी दुनिया का कोई भी एजेंट हो, 3 ही चीज़ है सर। अगर 3 चीज़ को अगर आप लाइफ में अपनी लाइफ से दूर करते हो तो आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा नामुमकिन तो दुनिया में कुछ नहीं है सर, लेकिन 99% आप सेफ हो। आप लाइफ के अंदर लालच को बिल्कुल ख़त्म कर दो अपने जीवन से। दूसरा नशा सर, दुनिया का कोई भी नशा, देखो नशे में मैं यही नहीं बोलूँगा दारू यही नशा नहीं है, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है सर। आपको दुनिया में नशा छोड़ना पड़ेगा, आपको लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लड़का एजेंट है या कोई लड़का एजेंट है तो दुनिया में हमेशा गर्ल्स से डिस्टेंस बनाकर रखे, लड़की एजेंट है तो एक बॉयज़ से डिस्टेंस बनाकर चले, तो उसको ज़िंदगी में हनी ट्रैप करना या कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। ये 3 चीज़ें उसे अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर इन 3 चीज़ों में से भी वो एक भी चीज़ उसके पास है तो मौत हमेशा उसके साथ है सर। बिल्कुल। तो वही आप चाणक्य के ऊपर आ जाओ सर, सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट करती है, साम दाम दंड भेद। बिल्कुल वही आज भी चल रहा है, दुनिया की हर एजेंसी इसी पैटर्न को फॉलो करती है सर आज भी। कोई ऐसा केस लकी जिसमें कोई हनी ट्रैप हुआ हो, आपकी नज़र में आओ, आपके साथ मतलब रहते हुए कोई ऐसा केस आपकी नज़र में आया? सर देखो नहीं, हनी ट्रैप तो इंडिया में तो बहुत हुए हैं सर। अगर मैं एक साउथ के IPS हुआ करते जो RNW के लिए काम करते थे, उस टाइम LTT के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे, तो श्रीलंका बेल्ट उन्हीं के कंट्रोल में था, तो एक CI की एजेंट उनसे आकर मिली एक अलग कवर ID में आके, और उनकी एक अच्छी दोस्ती हुई उनसे, और अच्छी दोस्ती होने के बाद उसने अपनी एक और दोस्त से उनकी दोस्ती करा दी सर। तो एक एयर होस्टेस थी, एक्चुअल में थी एयर होस्टेस लेकिन काम CI के लिए करती थी, CI की एक एजेंट थी। फिर उन जो IPS थे जो RNW के लिए काम करते थे, उनकी दोस्ती उससे भी हो गई सर, उन्होंने अपने सारे इनपुट सीक्रेट उन तक पहुंचा दिया। तो एक लड़की का हनी ट्रैप ये रहा है। अगर आप हमारे एक रविंदर नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो लास्ट में नेपाल टू अमेरिका पहुंच गए और 2011 में एक एक्सीडेंट में CI ने उनको मरवा भी दिया सर। तो बहुत सारे केसेस होते हैं। देखो हनी ट्रैप, देखो आदमी को एक ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हनी ट्रैप के बाद भी रीज़न क्या होता है सर, हनी ट्रैप करने के बाद क्यों ना भी करना चाहे तो आदमी को डर लगता है यार मेरी वीडियोज़ या तो सुसाइड करे, या तो सुसाइड करेगा ना सर, या तो सुसाइड करेगा, मजबूरन उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा उसने। तो मैंने आपको यही बोला कि एक स्पाई के लिए दुनिया के अंदर ये 3 चीज़ें उसे अवॉइड करनी ही पड़ेगी सर। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको जो पहली बात पर आपको बोला, स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बोला, जो एक स्पाई होगा दुनिया में वो लाइफ में सिर्फ विश्वास खुद पर करेगा, उसका दुनिया में कोई दोस्त नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा सर, ठीक है, और उसके सारे दोस्त भी होंगे और सारे दुश्मन भी होंगे।